Hello children, welcome back to your channel Study with Poonam. Class 7 chapter 14 parallel lines. आज है एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, हम इसको करते हैं सॉल्व और प्रैक्टिस करते हैं। इन द गिवन फिगर ABCD is a quadrilateral in which AB parallel to DC and AD parallel to BC. Prove that angle ADC is equal to angle ABC. अब हम इसको करते हैं सॉल्व, और सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हमें क्या देखना है, फिगर। फिगर क्या बताया गया है कि ABCD जो है एक क्वाड्रिलेटरल है, यानी जिसकी 4 साइड ABCD। तो हमको क्या गिवन है, हमको गिवन है कि ABCD is a quadrilateral। और क्या गिवन है, AB पैरेलल टू DC, यानी कि AB ये पैरेलल टू DC। और दूसरा क्या गिवन है, AD पैरेलल टू BC, यानी AD पैरेलल टू BC। और प्रूफ क्या करना है, पहले यहाँ लिख तो लें, AB पैरेलल टू DC ये गिवन है, और AD पैरेलल टू BC ये भी गिवन है। ठीक है, अब हमको प्रूफ करना है, क्या करना है, टू प्रूव दैट एंगल, क्या प्रूव करना है, ADC इज इक्वल टू एंगल ABC, यानी ADC ये वाला एंगल इज इक्वल टू ABC। ये दोनों एंगल आमने सामने वाले एंगल क्या है, इक्वल हैं। अब देखिए, अब इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सब चीज देखनी पड़ेगी कि ऑल्टरनेट एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, को इंटीरियर एंगल है, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल है, हमको सारी तिकड़म भिड़ानी पड़ेगी। तो चलिए अब हम करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं ये वाली, कोई भी ले लेते, चाहिए लो चाहिए लो, है ना। तो अब हम लेते हैं क्या, AB पैरेलल टू BD, और इसमें हम लेते हैं ये वाली लाइन को ट्रांसवर्स। ठीक है, यानी देखो रफ में बना के देख लेते हैं तो इजी रहता है। AB पैरेलल टू DC, ठीक है, ये हो गया DC कोई पॉइंट हो गया, ये AB कोई पॉइंट हो गया, DA यानी D और A ये जो लाइन है, यानी कि ये वाली लाइन जो है ये क्या है, हमारी ट्रांसवर्सल हो गई। और एंगल हमको कौन सा फाइंड करना है, ये एंगल फाइंड करना है कि ये इक्वल टू इसके, तो हमको ये तो लेना ही पड़ेगा एंगल। तो अब इस फिगर से अब हम यहाँ सॉल्व के लिए देख लेते हैं कि क्या लिया है हमने, AB पैरेलल टू DC और AD इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, AD ट्रांसवर्सल है। अब देखो, अब हम जानते हैं कि क्या होता है, ये D प्लस A, ये दोनों एंगल जो है इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि हम जानते हैं सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, है ना, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड है और इंटीरियर है, इनका एड कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसलिए क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल गिवन है हमको, ठीक है। तो देयरफॉर एंगल ADC, ठीक है, ADC और प्लस एंगल क्या है, एंगल ADC और एंगल DAB, ये वाला एंगल DAB इज इक्वल टू 180 डिग्री। और रीजन तो आपको हर हाल में लिखना ही है, तभी आपका ये सोल्यूशन सही माना जाएगा। ठीक है, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, क्लियर। अच्छा, ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। मैथ्स में तो भाई करना ही पड़ेगा, मान के करो चाहे कहते भी करो, आपको सॉल्व करना ही करना है। अब देखिए, अब लेते हैं हम ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जो पैरेलल है,
और मानते हैं ए बी को ट्रांसवर्सल, क्योंकि हमको अब ये फाइंड, तो हमने तो ये कर लिया कि ये दोनों का प्लस ये होता है, तो अब ये दोनों निकाल लेते हैं। अब हम निकालते हैं कि ए क्या है, ए डी। नाउ ए डी पैरेलल टू बी सी, और क्या है हमारा, ए डी पैरेलल टू बी सी, और ए बी जो है ट्रांसवर्सल है, ए बी इज ट्रांसवर्सल। अब यहां देखते हैं कैसे है, क्या क्या माना है, ए डी और बी सी। ए डी और बी सी क्या है, पैरेलल लाइंस है, और ए बी ट्रांसवर्सल है, ये ए और ये बी ट्रांसवर्सल है। ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री हो गए, वही सेम रीजन, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो चलिए अब हम लिखते हैं एंगल डी ए बी। एंगल क्या है, डी ए बी प्लस एंगल ए बी सी। ठीक है, डी ए बी ये वाला प्लस ए बी सी ये वाला, ये हो गया 180 डिग्री। ये हो गया सेकंड इक्वेशन। रीजन लिखिए, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। ठीक है, रफ में बनाकर फिगर भी आप देख सकते हैं तो इजीली सॉल्व हो जाता है, हमें कहीं कंफ्यूजन नहीं रहता। अब देखो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अब इन दोनों को क्या है, ये इक्वल टू 180 डिग्री, ये इक्वल टू 180 डिग्री, यानी हम जैसे सिंपली फॉर्म में समझ लें, ए इक्वल टू बी और बी इक्वल टू सी, तो सी ए इक्वल टू सी होता है। ऐसे ही अब ये दोनों इक्वेशन क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। अब हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, इससे ये दोनों इक्वल हो गए। एंगल ए डी सी प्लस एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल डी ए बी प्लस एंगल ए बी सी। डी ए बी से डी ए बी कैंसिल हो गया, क्रॉस हो जाएगा। अब ये दोनों क्रॉस हो गया तो क्या लिखेंगे, एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। और हमको यही प्रूव करना था, ये देखो, टू प्रूव ए डी सी इज इक्वल टू ए बी सी, ए डी सी इज इक्वल टू ए बी सी, ये प्रूव हो गया हमारा। तो हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव। ये क्या हो गया, हमारा आंसर प्रूव हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन द गिवन फिगर L पैरेलल टू M and P पैरेलल टू Q, find the measure of each of the angles, angle A, angle B, angle C and angle D। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं फिगर, क्या है फिगर, L पैरेलल टू M, एक तो ये गिवन है, दूसरा गिवन है P पैरेलल टू Q, P पैरेलल टू Q, ये आपको गिवन है। ठीक है, ये आपको गिवन है। चलिए इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं फिगर को, तो थोड़ा सही दिखे। गुड, ठीक है, ये हो गया हमारा फिगर। ठीक है, ठीक है, एल पैरेलल टू एम है और पी पैरेलल टू क्यू है, ये हमको गिवन है। ठीक है, तो अब हमको क्या गिवन है, गिवन लिख लेते हैं फिगर के साथ साथ, एल पैरेलल टू एम एंड पी पैरेलल टू क्यू। और क्या गिवन है, एक ये एंगल गिवन है कि ये 65 डिग्री है। ठीक है, और क्या गिवन है कि ये एंगल ए आपको फाइंड करना है, बी आपको फाइंड करना है, सी और डी आपको फाइंड करने हैं। ठीक है, ये पैरेलल है और क्या करना है, नहीं, टू फाइंड, फाइंड क्या करना है हमको, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। और 65 डिग्री आपको एक एंगल पता है।
अब हम इसको 65 को मान लेते हैं कि एंगल 1 है। अगर ये एंगल 1 है तो अब हम देखते हैं क्योंकि L पैरेलल टू, क्योंकि क्या है, L पैरेलल टू M और P पैरेलल टू Q है। ठीक है, आप इसको भी P पैरेलल टू Q मान के L को ट्रांसवर्सल मान सकते हैं। ठीक है, हमने मान लिया कि L पैरेलल टू M है और P क्या है, ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल। तो क्या हो जाएगा, एंगल ये इक्वल टू एंगल ये हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट है। ठीक है, आप L पैरेलल टू M भी ले सकते हैं, Q को ट्रांसवर्सल मान सकते हैं, तो भी ये क्या है कुछ भी लेंगे आपका यही आंसर आना। ठीक है, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल 1, आपको रीजन बताना है कि क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट। ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होने की वजह से एंगल ए क्या हो जाएगा, 65 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब ये 65 डिग्री के इक्वल हो गया। अब फिर हम इसी को लेते हैं कि P पैरेलल टू Q, और सॉरी यहाँ L ट्रांसवर्सल है। ठीक है, और L ही ट्रांसवर्सल है। ठीक है, इसी को भी हम अभी इसी से सॉल्व करते हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो ये बन रहा है फिगर हमारा Q और ये L पैरेलल। ठीक है, ये हमने अभी वर्टिकली ऑपोजिट से निकाला, और ये प्लस ये इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो इसी से हम एक और फाइंड कर लेते हैं, दूसरा एंगल, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यही पोजीशन यही रहनी है। ये क्या है, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। ठीक है, एंगल ए क्या है, हमने फाइंड किया है 65 डिग्री, एंगल बी हमको पता करना है, एंगल बी पता कर लेंगे, बी को 180 में से 65 डिग्री माइनस करेंगे, तो एंगल बी इज इक्वल टू 10 माइनस 5, 5, 7, 1, 115 डिग्री। ये आ गया हमारा एंगल बी। अब देखिए, अब क्या करते हैं, हम ले लेते हैं L पैरेलल टू M और इस P को ट्रांसवर्सल मान लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं L पैरेलल टू M और P हो गया ट्रांसवर्सल। ठीक, L M P, ये हमने फाइंड कर ही लिया है B एंगल। अब ये हम फाइंड कर लेंगे एंगल C। ठीक है, नाउ क्या है, L पैरेलल टू M लिया है हमने और P को माना है ट्रांसवर्सल। इससे क्या होगा, एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। क्या रीजन है, सम, SUM, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। ठीक है, बी कितना फाइंड किया हमने, 115 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर हम एंगल सी फाइंड कर लेते हैं, एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री, 10 माइनस 5, 5, 2, 6, 65। तो एंगल सी आ गया हमारा 65 डिग्री। अब फिर से हम L पैरेलल टू M लेते हैं। ठीक है, ये जो है गिवन L पैरेलल टू M लेंगे, लेकिन इस बार ट्रांसवर्सल मानेंगे हम Q को। ठीक है, Q को क्यों मानेंगे, क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ D वाला ही पोजीशन रह गया है। ठीक है, A हमको पता है। ठीक है, A हमको पता है, D हम फाइंड कर सकते हैं। चलिए, नाउ नाउ L पैरेलल टू M एंड Q इज क्या है, ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल। अब एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। ठीक है, एंगल D है।
एंगल ए कितना फाइंड किया था हमने, एंगल ए है 65 डिग्री प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 65, तो एंगल डी इज इक्वल टू 10 माइनस 5 115। क्लियर। चलिए, तो अब हमारे क्या क्या एंगल्स आ गए। हेंस एंगल ए इज इक्वल टू 65 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 115, एंगल सी 65 और एंगल डी 115 डिग्री। ठीक है, हमने सारे एंगल्स फाइंड कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू डी सी। गिवन फिगर है जिसमें ए बी पैरेलल टू डी सी है और ए डी पैरेलल टू बी सी है, यानी ए बी सी डी इस तरह से है, ए बी सी डी, और ए सी इज अ डायगोनल। और क्या है, ए सी जो है एक डायगोनल है। इफ एंगल बी ए सी, बी ए सी यानी ये वाला एंगल 35 डिग्री है और सी ए डी और सी ए डी ये 40 डिग्री है। एंगल ए सी बी, ए सी बी ये एंगल एक्स डिग्री है एंड एंगल ए सी डी यानी ए सी डी ये वाला एंगल y डिग्री है। तो आपको x और y की वैल्यूज पता है। अब यहाँ डायरेक्ट दिख ही रहा है कि ये क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, लेकिन कैसे प्रूफ करना है ये हम सॉल्व करें। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या दिया है, फिगर में क्या क्या चीज गिवन है। आपको गिवन है कि ए बी पैरेलल टू डी सी है और ए डी पैरेलल टू बी सी है। कुछ एंगल्स भी दिए हैं, एंगल बी ए सी जो है 35 डिग्री है, एंगल सी ए डी जो है 40 डिग्री है, और एंगल ए सी बी एक्स डिग्री है, और एंगल ए सी डी वाई डिग्री है। ठीक है, अब आपको ये एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। हमको क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, ए बी पैरेलल टू डी सी, और इसमें क्या है, ए सी जो है ट्रांसवर्सल है। ठीक है, देखो ए बी और ए से ये डायगोनल गया सी तक। ठीक है, ए बी और सी डी। अब हमको ये वाला एंगल पता है, तो ये वाला एंगल क्या हुआ, ऑल्टरनेट एंगल हो गए, है ना। ये कितना है, 35 है, तो ये भी 35 हो गया। तो चलिए पहले सॉल्व करते हैं। ए बी पैरेलल टू बी सी एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल। ए सी ए ट्रांसवर्सल या ए सी ट्रांसवर्सल, आप जैसे भी लिख रहे हैं, दोनों का मतलब एक ही है कि पी एक नंबर होता तो वैसे। ठीक है, अब एंगल एक्स इज इक्वल टू, या फिर एंगल, हम ऐसे लिखते हैं, पहले ये लिख लेते हैं, एंगल क्या है, बी सी ए बी। ठीक है, सी ए बी दिया है, बी ए सी, बी ए सी इज इक्वल टू एंगल, ये क्या होगा, ए सी डी, ए सी डी। ठीक है, तो एंगल बी ए सी, बी ए सी क्या है, 35 डिग्री, 35 डिग्री, और एंगल ए सी डी क्या है, ए सी डी है y डिग्री। ठीक, कारण भी लिखना है इसका, ऑल्टरनेट एंगल। तो y इज इक्वल टू 35 डिग्री, ये आ गया हमारा आंसर। अब है ए डी पैरेलल टू बी सी, और जिसमें
AC ही ट्रांसवर्सल है, ठीक है। क्या लिया, ADBC, और ये AC ट्रांसवर्सल है, ये गिवन है। और ये हमको फाइंड करना है, क्योंकि ये दोनों तो हमने फाइंड कर। तो इसमें क्या लिखेंगे, एंगल CAD, एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल, क्या आएगा ये, ACB, एंगल ACB, ठीक है। ये थोड़ा नीचे आ गया, बी यहाँ आएगा, ठीक। AC, ACB, बी नहीं, ACB एंगल, ये इसको भी लिखेंगे ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल है। एंगल CAD, एंगल CAD कितना गिवन है, 40 डिग्री, और ये है x, है ना, x डिग्री, और x इज इक्वल टू 40 डिग्री, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। x और y दोनों की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं, इसको सॉल्व कर लिया है। इन द गिवन फिगर AB पैरेलल टू CD and CA has been produced to E, so that angle BAE is equal to 125 degree. If angle BAC is equal to X degree, angle ABD equal to X degree, angle BDC equal to Y degree, and angle ACD equal to Z degree. Find the values of X, Y, Z. चलिए, ये भी बहुत इजी है। अब हम देख लेते हैं, AB पैरेलल टू CD है, ठीक है। AB पैरेलल टू CD इस तरह का है, क्योंकि यहाँ बोला है CA, इसीलिए हमने ABCD ऐसे नहीं लिखा। CA से एक लाइन प्रोड्यूस हो रही है, वो है E, ठीक है, हैज बीन प्रोड्यूस टू E, सो दैट एंगल BAE, यानी एंगल BAE, ये वाला एंगल कितना गिवन है आपको, 125 डिग्री, ठीक है, ये गिवन है। और क्या गिवन है, BAC, ये x डिग्री है, ABD, ये भी x डिग्री है, BDC, ये y डिग्री है, और ये z डिग्री है। अब हमको x, y, z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम गिवन ही देख लेते हैं कि क्या क्या चीज हमको गिवन है। हमको गिवन है कि AB पैरेलल टू CD है, और CA प्रोड्यूस्ड E, ठीक है। इसलिए एंगल BAE ये भी गिवन है कि 125 डिग्री है, और ये भी गिवन ही माना जाएगा कि हमको ये x डिग्री और ये नेम दे दिए हैं, तो ये चीजें हमारे पास हैं कि ये चीजें हैं, x डिग्री है। हम इसको इतना बड़ा BAC और ये सब नहीं लिख के XYZ से हम काम कर सकते हैं। ACD इज इक्वल टू Z डिग्री, और हमको फाइंड क्या करना है, टू फाइंड XYZ, ठीक है, वैल्यू ऑफ, मैंने आगे नहीं लिखा तो इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, टू फाइंड XYZ, वैल्यू ऑफ XYZ। अब देखो, ये क्या हो गई, ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई, और उसपे ये एक एंगल AB बन रहा है, तो ये क्या हो गए, ये किस तरह का हो गया, ये हो गया लीनियर पेयर, ठीक है। सॉल्व करते हैं। अब क्या है, CAE जो है क्या है, एक स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट लाइन, एंड AB जो है उस पर एक एंगल बना रहा है, स्टैंड ऑन इट, देयरफॉर एंगल BAE, BAE प्लस एंगल BAC इज इक्वल टू 180 डिग्री,
लीनियर पेयर। ठीक है, ये क्या हो गया, लीनियर पेयर। बी ए ई और बी ए सी, ये दोनों प्लस करके क्या होते हैं, लीनियर पेयर। अब इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, ये हमको गिवन है 125 प्लस एक्स 180 डिग्री, x is equal to 180 degree minus 125 is equal to 10 minus 5 5 फिर 5 55 डिग्री। यानी x की वैल्यू हमने क्या फाइंड की, 55 डिग्री। अब x दो है इसलिए ये भी 55 डिग्री है, ये भी 55 डिग्री है, हम अलग से इसको नहीं निकालते। अब हम निकालते हैं y, है ना, x y z इनकी भी तो निकालनी है, x की निकालनी, y और z बचे हैं। अब यहाँ पर हमको दिया है कि ए बी पैरेलल टू सी डी और बी सी बी डी पैरेलल टू, ये भी दिया है ना हमको, ये भी तो पैरेलल ही हुई। तो डी सी पैरेलल टू ए बी, और अब हम यहाँ मान लेते हैं, किसको मानते हैं, सी डी को मानते हैं। अगर सी डी को मानते हैं तो अभी नहीं होगा क्योंकि इन दोनों की वैल्यू नहीं पता हमको, हमको जेड की निकाल लेते, ए बी पैरेलल टू ए, वेरी, ठीक है। अब हम निकालते हैं किसकी, ए बी पैरेलल टू ये, और सी ई जो है, सी, ये ई, ये ए बी सी डी, अब ये पैरेलल है तो ये एंगल प्लस ये एंगल क्या होते हैं, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, ये हमने फाइंड कर लिया है, प्लस ये फाइंड हो जाएगा। चलिए नाउ ए बी पैरेलल टू सी डी और सी ई, सी ए ई भी लिख सकते हैं, सी ई इज ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो एंगल x प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो x कितना फाइंड किया हमने, 55 डिग्री प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री, तो ये आ जाएगा 125 डिग्री ही आ जाएगा। z इक्वल टू 10 माइनस 5 5 6 7 8 और 125 z की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 125 डिग्री। अब हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, BC पैरेलल टू ये, और इसको मानना पड़ेगा BD को, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू हमें फाइंड है और ये फाइंड करना, ठीक है, ये मान सकते हैं। या फिर हम ये लिख सकते हैं कि AB पैरेलल टू ये, चलिए इसको ही करते हैं फाइंड, ए बी पैरेलल टू सी डी और डी बी क्या है, ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल है, यानी ये भी क्या है, एक्स है, एक्स प्लस वाई हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल 55 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू ये भी 125 डिग्री। तो क्या क्या हो गए, हेंस x इज इक्वल टू 55 डिग्री, y इज इक्वल टू 125 और z भी 125। x क्योंकि दो है तो दोनों का अलग अलग x इतना है, ठीक है, हो गया। चलिए अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 15।
In each of the given figures, two lines L and M are cut by a transversal T. Find whether L parallel to M. अभी तक हमको ये दिया जा रहा था कि L मतलब ये लाइन पैरेलल टू दूसरी लाइन और एंगल्स दिए जा रहे थे, मगर अब हमको इस क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है, हमको ये प्रूव करना है कि L और M पैरेलल है या नहीं है। लाइन टेढ़ी हो गई, ठीक है। इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज है, ये हम जानते ही हैं कि अगर एंगल करस्पॉन्डिंग है तो यानी कि लाइन पैरेलल है, या ऑल्टरनेट एंगल है तो लाइन पैरेलल है, को इंटीरियर एंगल है तो लाइन पैरेलल है। तो हमको यही प्रॉपर्टीज अब देखनी है कि लाइन है या नहीं। जैसे फर्स्ट वाला आपको दिया गया है, इससे आपको समझ में आ जाएगा। L पैरेलल टू M ये दिया गया है आपको, और एक ट्रांसवर्सल टी दी गई है, एक एंगल 40 डिग्री दिया गया है और दूसरा एंगल 130 डिग्री आपको गिवन है, ठीक है। अब देखो, अब हमको क्या ढूंढना है कि कोई एंगल ऐसे मिल जाए, करस्पॉन्डिंग एंगल मिल जाए हमको, या फिर हमको ऑल्टरनेट एंगल मिल जाए, या सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स मिल जाए, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल मिल जाए, कुछ तो सेम हो तो हम पता लगा सके कि ये L पैरेलल टू M है कि नहीं है। अब इस फिगर में हमको क्या गिवन है, बस एक ही चीज गिवन है, कुछ चीजें गिवन है, एक नहीं। जैसे L पैरेलल टू M है या नहीं ये तो हमको पता लगाना ही है, और L और M, L एंड M आर टू लाइंस, ये गिवन है, और T ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल ये गिवन है, दो एंगल्स गिवन, ठीक है। हमको ये एंगल 40 और 130 गिवन, तो इसको एंगल 1 नेम दे देते हैं, एंगल 1, ठीक है। ये हो गया एंगल 1, एंगल 1 इज इक्वल टू कितना 40 डिग्री, और एंगल 2 इज इक्वल टू 130 डिग्री, ऐसे ये हम इसको मान लेते हैं ये एंगल 2। अब हम क्या करते हैं, इसको देखें, ये ट्रांसवर्सल है, दो लाइन है। अब हम देखते हैं कि ये या ये क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, एक आउटर और एक इंटीरियर, ये मिलके क्या होते हैं, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, ये करस्पॉन्डिंग होते हैं। या फिर ये वाला एंगल 40 के नीचे वाला एंगल और ये 130 डिग्री, या ये दोनों इक्वल होने चाहिए क्योंकि ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। अब हम निकाल लेते हैं एक एंगल, जैसे हम इसको मान लेते हैं एंगल 3, ठीक है। इसे मान लेते हैं एंगल 3। एंगल 3 जो है किसके बराबर होना चाहिए, 40 डिग्री के बराबर होना चाहिए, यानी कि एंगल 1 के बराबर होना चाहिए, तभी तो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो एंगल 3 फाइंड करते हैं। एंगल 3 फाइंड करने के लिए हम क्या लिखेंगे, एंगल 1, ये प्रूव कर रहे हैं हम अब यहाँ से, एंगल 1 प्लस एंगल 3 जो है 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, लीनियर पेयर। एंगल 1 प्लस एंगल 3, नहीं सॉरी, एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये है लीनियर पेयर, ठीक है, ये दोनों लीनियर पेयर है। एंगल 2 है 130 डिग्री प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, एंगल 3 इज इक्वल टू, ये हो गया 0, 8 माइनस 8 50। क्या एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4? इज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1? नो, है ना, क्योंकि ये क्या होने चाहिए, ये इक्वल होने चाहिए, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। ये दोनों एंगल इक्वल नहीं है, ये एंगल 3 और एंगल 1 इक्वल नहीं है, बिकॉज they are not equal, they are not equal। यहाँ लिख देते हैं, if corresponding
angles if corresponding angles are equal। तो इज ये नहीं है, ये इक्वल नहीं है। देयरफॉर एल इज नॉट पैरेलल टू एम। तो इसलिए एल जो है एम के पैरेलल नहीं है। अब नेक्स्ट है इसका पार्ट। अब इसको भी हम प्रूव करते हैं कि ये पैरेलल है या नहीं है। गिवन क्या है, एल पैरेलल टू एम, सॉरी एल और एम दो लाइन है, और एक क्या है, ट्रांसवर्सल है टी, और आप ये एंगल 35 डिग्री गिवन है, दूसरा ये एंगल 145 डिग्री गिवन है। इसमें भी लिखना पड़ेगा हमको क्या गिवन है। हमको गिवन है कि एल एंड एम आर लाइंस आर टू लाइन, टी ट्रांसवर्सल, ठीक है, टी ट्रांसवर्सल है और ये लाइंस आपको गिवन है, ठीक है। और एंगल मान लेते हैं हम, इसको मान लेते हैं एंगल 1 और ये मान लेते हैं एंगल 2, ठीक है। एंगल 1 35 डिग्री गिवन है, एंगल 2 145 डिग्री गिवन है। अब देखो क्या होता है, ये एंगल प्लस ये एंगल 180 होता है सम अगर इसका को इंटीरियर एंगल्स के अकॉर्डिंग, तो ये पैरेलल लाइंस है। अगर नहीं होता है तो ये पैरेलल लाइंस नहीं। अब ये एंगल हम कैसे फाइंड करें, ये मान लेते हैं कि ये है एंगल 3। तो एंगल 3 और एंगल 1 जो हो गए इक्वल हो गए, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट है, ठीक है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ये है वर्टिकली ऑपोजिट। वर्टिकली ऑपोजिट होने की वजह से एंगल 1 है 35 डिग्री, तो एंगल 3 भी क्या हो गया 35 डिग्री, और एंगल 3 इज इक्वल टू 35 डिग्री, ठीक है, ये आ गया। अब वी नो दैट सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री होना चाहिए। देयरफॉर एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 3 कितना फाइंड किया 35, एंगल 2 है 145 डिग्री। क्या ये 180 डिग्री के बराबर है, तो 5 5 10, 4 और 4 8, 10 इज इक्वल टू 180 डिग्री, विच इज ट्रू, ठीक है। देयरफॉर एल पैरेलल टू एम, ये हो गया हमारा आंसर। नाउ थर्ड पार्ट। अब हमारा है थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट भी फाइंड करते हैं, क्या ये पैरेलल लाइंस हैं, ये एल और एम जो दो लाइन दी हुई हैं क्या ये पैरेलल है, और एक ये टी ट्रांसवर्सल है, ये एंगल दिया है 125 डिग्री, ये दिया है 60 डिग्री। चलिए क्या गिवन है हमको, वही गिवन है कि दो लाइंस दी हुई हैं, एल एंड एम आर टू लाइंस, टी इज ट्रांसवर्सल, अब देखो इसको माना एंगल 1, इसको मानते हैं एंगल 2। अगर हम ये निकाल लें तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऑल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, तो हम एंगल 3 फाइंड कर लेते हैं, या ये वर्टिकली ऑपोजिट हम फाइंड कर लें, तो इन दोनों का एड 180 डिग्री होना चाहिए, हम किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमें एंगल 1 125 डिग्री गिवन है, एंगल 2 60 डिग्री गिवन है। अब हम फाइंड करते हैं एंगल 3। एंगल 3
प्लस 125 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि ये क्या हो गया, लीनियर पेयर। चलिए, एंगल थ्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125। ठीक है, 125 माइनस करो, 10 माइनस 5 5, ये आ रहा है 55 डिग्री। ठीक है, एंगल थ्री 55 डिग्री। एंगल थ्री जो है इज इक्वल टू एंगल टू वर्टिकली ऑपोजिट। एंगल थ्री और एंगल टू, सॉरी वर्टिकली ऑपोजिट नहीं, ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, ये गड़बड़ होगी, ये है ऑल्टरनेट एंगल। अगर ये ऑल्टरनेट एंगल होते, ये दोनों इक्वल होते। अगर ये दोनों इक्वल है तो हमारी दोनों लाइन पैरेलल हैं, जो कि ट्रू नहीं है। ठीक है, विच इज नॉट ट्रू। ये ट्रू नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है, ये नॉट इक्वल है। इसलिए क्या होगा, हेंस एल इज नॉट पैरेलल टू एम। क्लियर। तो बेटा जी, इस वीडियो में इतना ही। इसकी बहुत 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 प्रैक्टिस करते रहिए और देखते रहिए स्टडी विद पूनम मैम। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।